इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है जिसको कुछ लोग बोल रहे हैं फ्यूचर का गेम चेंजर, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एशिया का पावर बैलेंस चेंज कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट है क्या। नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। आज की वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों बन रहा है और लोग इसे इतना इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं। और एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे क्या ये सच में इंडिया का सीक्रेट वेपन बन सकता है या सिर्फ हाइप है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ग्रेट निकोबार एक आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का पार्ट, इंडिया के बिल्कुल साउथ साइड में। अगर मैप पे देखो तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। ये आइलैंड एक इम्पॉर्टेंट जगह के पास है, मलक्का स्ट्रेट। अब ये मलक्का स्ट्रेट क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट में से एक है। मतलब दुनिया का बहुत ही बड़ा परसेंटेज ऑयल, कार्गो, गुड्स सब इसी रूट से पास होता है। और इंटरेस्टिंग बात, चाइना का भी बहुत सारा ऑयल इसी रूट से आता है। तो लोकेशन समझ लो, जहाँ से दुनिया का बहुत सारा ट्रेड जा रहा है और जहाँ चाइना डिपेंडेंट है, वहीं पर इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। अब सवाल आता है, इंडिया वहाँ कर क्या रहा है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक फुल डेवलपमेंट प्लान है। इसमें मेनली 3-4 चीज़ें बन रही हैं, जैसे कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, मतलब एक ऐसा पोर्ट जहां बड़े बड़े कार्गो शिप्स रुक सकते हैं, गुड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी इंडिया का बहुत सारा कार्गो सिंगापुर या दूसरे कंट्रीज़ के पोर्ट्स यूज़ करता है, बट अगर ये पोर्ट बन गया तो इंडिया खुद एक ग्लोबल शिपिंग हब बन सकता है। दूसरा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक बड़ा एयरपोर्ट जो सिविल भी होगा और स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा टाउनशिप या इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वहाँ एक पूरा डेवलप्ड एरिया बनेगा, रोड्स, पावर प्लांट, हाउसिंग एक्सेट्रा। सिंपल वर्ड्स में इंडिया एक आइलैंड को डेवलप करके उसे ग्लोबल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक हब बनाना चाहता है। अब मैं आपको वो पॉइंट बताती हूँ जहाँ से ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसकी लोकेशन मलक्का स्ट्रेट के पास होने का मतलब क्या है। देखो, दुनिया का ऑलमोस्ट 25 से 30% ट्रेड इसी रूट से पास होता है, और चाइना जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका ऑयल इंपोर्ट काफ़ी हद तक इसी रूट पर डिपेंडेंट है। इसको एक टर्म भी दिया गया है, मलक्का डायलेमा। मतलब अगर कभी ये रूट ब्लॉक हो जाए तो चाइना की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब यहाँ इंडिया का रोल समझो। अगर इंडिया का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है इस एरिया में तो इंडिया इनडायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन गेन करता है। सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सोचो एक हाईवे है जहाँ से सबको जाना है और उस हाईवे के पास तुम्हारा कंट्रोल है, तो तुम्हारी इम्पोर्टेंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ गई ना। एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं डिफेंस और स्ट्रेटजी की। इंडिया ऑलरेडी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलिट्री प्रेजेंस रखता है, बट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से क्या चेंज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, सर्विलेंस इम्प्रूव होगा, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होगी। आज के टाइम पर इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ यूएस, चाइना, इंडिया सब अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर इंडिया यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप करता है तो ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी देता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट करियर, मतलब एक ऐसी जगह जो परमानेंटली स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। इसीलिए कुछ एनालिस्ट इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। अब सिर्फ डिफेंस ही नहीं, इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है। आज इंडिया का काफ़ी सारा कार्गो डायरेक्टली हैंडल नहीं होता। शिप्स सिंगापुर जाते हैं, वहाँ अनलोड होता है, फिर इंडिया आता है। मतलब टाइम ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा। अगर ग्रेट निकोबार पोर्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया खुद एक ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है। शिपिंग कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, ट्रेड एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जॉब्स क्रिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आइलैंड रीजन का ग्रोथ भी होगा। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों बेनिफिट्स होंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, हर बड़ा प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होता और हर प्रोजेक्ट के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। कुछ लोग इस प्रोजेक्ट को इंडिया का फ्यूचर बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर सीरियस कंसर्न्स भी रेज कर रहे हैं। मैं उन सब चीज़ों में अभी डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, बट एक हिंट दे देती हूँ। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये सब इश्यूज रेज हो रहे हैं। तो ये सिर्फ एक सिंपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहाँ स्ट्रेटजी, इकोनॉमी,
इन्वायरमेंट सब एक साथ आ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल लैंग्वेज में समझा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, ये कहाँ पे बना हुआ है, कहाँ पे बनेगा और इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है और इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है या फिर इसमें और चीज़ें भी देखनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की कंट्रोवर्सी, लोग अपोज क्यों कर रहे हैं और रियल इश्यूज़ क्या हैं। अगर आपको ऐसे सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।